नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी स्टैटिक होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम भारत की जनगणना 2011 पर पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आए और जितने भी एग्जाम्स आप वन डे देते हैं वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा मेंस में भी 2 मार्कर में यहाँ से लगातार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज के इस टॉपिक को हम कवर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक हमें याद हो जाए। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कि हम कितने समय में इस टॉपिक को कवर कर पाते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है भारत की जनगणना 2011। ठीक है। चलिए देखिए, छोटी मोटी बातें तो आप सभी जानते हैं। भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। मतलब पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और उस मुताबिक जनगणना 2021 में हो जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, कोरोना की वजह से और सरकार की कुछ पॉलिसीज की वजह से जनगणना 2011 में नहीं हुई है और अब इस बार की जनगणना थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, जब तक इसके आंकड़े नहीं आ जाते हैं 2027 तक, तब तक यह जो 2011 की जनगणना है यही हमसे बार बार पूछी जाएगी। तो चलिए हम 2011 की जनगणना फिलहाल कवर करते हैं। देखिए भाई, ये जो सेंसस हुआ था 2011 में, दोस्तों जनगणना 2011 की हम बात कर रहे हैं। और पहले इसके बारे में थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। सेंसस 2011 की अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भाई। देखिए दोस्तों, ये जो 2011 की जनगणना थी ना, ये जो 2011 की जनगणना थी, यह है भारत की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी भाई। ये जो जनगणना आप देख रहे हैं, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं। और ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और अगर हम ओवरऑल बात करें, ओवरऑल का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हम ओवरऑल बात करें मतलब जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे ना हम, तब से ही जनगणना हमारे यहाँ हो रही है। हमारे यहाँ पहली बार जनगणना वैसे तो 1872 में हुई, अनऑफिशियल थी वो। और पहली बार ऑफिशियली सेंसस 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। तब से अगर हम गिने तो दोस्तों ओवरऑल यानी कि अगर हम देखें तो यह 15वीं जनगणना है। वहां से अगर हम गिने तो यह कौन सी भी जनगणना है भारत में? 15वीं जनगणना है ओवरऑल। तो देखिए 2011 की जनगणना के बारे में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि भाई यह स्वतंत्र भारत की 7वीं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो यह 15वीं जनगणना है। ठीक है। देखिए, ये 2011 की जनगणना के जो जनगणना आयुक्त थे, मतलब सेंसस कमिश्नर थे दोस्तों, जो जनगणना आयुक्त थे, ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और जनगणना आयुक्त थे उस समय सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली जो है, ये दोस्तों उस समय जनगणना आयुक्त थे। देखिए, बहुत ही फैक्चुअल ये टॉपिक होने वाला है भाई। और यहां से दोस्तों हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रिलैक्स होके बैठ जाओ, बढ़िया अपना एक पेन और पेपर ले लो, शॉर्ट नोट साथ में बना लेना, और मैं जो तरीके बनाऊंगा, जो तरीके आपको समझाऊंगा, उन तरीकों को याद रखना। बस इतनी सी बातचीत है। चलिए इस टॉपिक को हम और अच्छे से अभी देखने वाले हैं। फिलहाल कुछ बातें देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं जनगणना 2011 वाली, और यह स्वतंत्र भारत की, ये जो जनगणना है दोस्तों, यह स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो कौन सी जनगणना है? 15वीं। और दोस्तों इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? इसके जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली साहब। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई बड़ा काम हमारे देश में होता है ना, तो उसको एक लोगो बना दिया जाता है। उसका ना एक क्या बनाया जाता है? एक प्रतीक चिन्ह, एक लोगो बनाया जाता है। और ये जो जनगणना हुई थी ना 2011 में, इसका लोगो था प्रागणक शिक्षिका। क्या था? प्रागणक शिक्षिका इसका लोगो था। मतलब एक टीचर है जो कंप्यूटर लेकर बैठी हुई है। प्रागणक मतलब कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जैसी डिवाइस लेकर एक टीचर बैठी हुई है, ये इसका लोगो था। क्यों बनाया गया ये लोगो? क्योंकि दोस्तों इस जनगणना में हमने डिजिटल तरीके से पूरा का पूरा जो है वो क्रियाकलाप किया था। मतलब इस जनगणना में सारा डेटा डिजिटली स्टोर किया गया था और आंकड़े भी डिजिटली सेव किए गए थे।
तो डिजिटल रिकॉर्ड इसमें इस्तेमाल लाया गया था, इसलिए इसका लोगो जो है वो प्रगणक शिक्षिका है, मतलब कि कंप्यूटर लेकर एक महिला बैठी हुई है, वो इसका लोगो है। तो देखिए ये कुछ शुरुआती बातचीत थी जो हमें देखनी थी। चलिए अब देखिए हम जनगणना के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले 2011 के डेटा पर बातचीत कर लेते हैं, देन फिर हम बहुत सारी चीजें इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चलें, ये क्या सारी बातें समझ में आ गई हैं? स्वतंत्र भारत की 7वीं, ओवरऑल 15वीं, जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली, और लोगो क्या है भाई? प्रगणक शिक्षिका। चलें आगे चलते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जनगणना वाले टॉपिक को दोस्तों हम कुछ छोटे छोटे फोल्डर्स यानी कि छोटे छोटे टॉपिक बना के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस जनगणना वाले टॉपिक को हम बहुत छोटे छोटे तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखिए जनगणना में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है भाई। अभी क्या क्या देखना होता है उस पर हम बातचीत करते हैं। जनगणना में दोस्तों हमें ये देखना होता है कि कहां पर जनगणना सबसे ज्यादा थी, कहां पर जनगणना कम थी। मतलब अगर हम ये बातचीत करें कि भाई जनसंख्या वृद्धि कहां पर ज्यादा हुई है, कहां पर कम हुई है, ये हमें देखना है। लिंगानुपात मतलब कि जेंडर रेशो भी हमें देखना है। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन वाली जगह भी हमें देखनी है, हमें साक्षरता भी देखनी है, हमें एसटी और एससी के बारे में भी देखना है। बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखनी है, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण के बारे में भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें देखनी है। इसलिए इसका सिंपल तरीका है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई हम इस जनगणना में क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो जनगणना वाला टॉपिक है ना, इसमें हम छोटे छोटे फोल्डर्स बनाने वाले हैं, छोटे छोटे फोल्डर्स। पहला जो फोल्डर हम बनाएंगे, वो बनाएंगे सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। पहला हमारा छोटा सा फोल्डर रहेगा सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। मतलब भारत में कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है और कहां भारत में सबसे कम जनसंख्या है, इसका डेटा तो हम सबसे पहले पढ़ लेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सही है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है, भाई भारत में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इस पर भी हमें बातचीत करनी है, तो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि दर। अभी केवल टॉपिक अपने दिमाग में रखिए। तीसरा हमारा टॉपिक रहने वाला है शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। भारत में अर्बनाइजेशन कितना है और रूरलाइजेशन कितना है, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण के आंकड़े हमें देखने हैं। और इस टॉपिक को लगाने के बाद ना आपको बहुत इजी तरीके से जनगणना याद हो जाएगी। अभी तक 3 फोल्डर बनाए भाई मैंने, अभी तक केवल कितने 3 फोल्डर मैंने बनाए। क्या 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 बनाए जनगणना में, हम क्या क्या देख रहे हैं। पहला फोल्डर क्या रहेगा, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या हम इसी को फॉलो करने वाले हैं आगे चल के, तो इसे अपने दिमाग में रख लीजिए। पहला फोल्डर क्या है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरा क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्बनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन, मतलब शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की भारत में क्या स्थिति है, ये देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों चौथा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, चौथा टॉपिक हम कहाँ बनाए, यहीं पे बनाते हैं भाई। चलें, चौथा टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, थोड़ा सा यहां कर लेते हैं इसे। चलें, चौथा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, चौथा टॉपिक ये रहेगा दोस्तों लिंगानुपात। हम लिंगानुपात पर बातचीत कर लेंगे, ठीक है। हमारा चौथा टॉपिक क्या रहेगा, जेंडर रेशो पर हम बातचीत कर लेंगे, कहां पर कितना जेंडर रेशो रहने वाला है, इस पे हम बातचीत करेंगे। फिर दोस्तों हमारा जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी पे हम बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की क्या स्थिति है भारत में, कहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये 5 चीजें हमने देख ली अभी तक। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे साक्षरता, भारत में लिटरेसी रेट कितनी है और कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, ये तो हमें देखना ही देखना है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या रहेगा, लिटरेसी रेट। इसके अलावा दोस्तों देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा पॉपुलेशन, कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, पहला।
दूसरा फिर हमने क्या देखा, जनसंख्या वृद्धि दर, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ी, कहाँ पे कम बढ़ी, ये हमें देखना होता है। फिर हम देखेंगे कहाँ पर शहरीकरण ज्यादा है, कहाँ पर ग्रामीणीकरण ज्यादा है, ये हम देखेंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे जेंडर रेशो, फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर हम देखने वाले हैं लिटरेसी रेट, है ना, हम क्या देखने वाले हैं, लिटरेसी रेट देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे एससी और एसटी, एससी और एसटी मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में भी हमें देखना है। मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भारत में क्या स्थिति है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। वैसे हो सकता है कि क्लास हम यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। देन फिर हम आगे की बातचीत करते हैं भाई। अब हम इन्हीं फ्लो चार्ट्स पे बातचीत करेंगे। चले, तो दोस्तों आपने इतनी सारी चीजें देख ली होगी, एक बार वापस आते हैं और हम टॉपिक को फिर से देखते हैं। दोस्तों देखिए, जनसंख्या 2000, जनगणना 2011 पर हम बातचीत कर रहे हैं, सेंसस 2011, और यह स्वतंत्र भारत की 7वीं और ओवरऑल 15वीं जनगणना है। इसके जनगणना के आयुक्त कौन थे, ये थे सी चंद्रमौली, और इसका लोगो क्या है, प्रागणक शिक्षिका। क्या है, प्रागणक शिक्षिका। और साथ ही साथ दोस्तों इसका एक स्लोगन भी था, इसका ना एक क्या था, स्लोगन भी था। और इसका स्लोगन क्या था, स्लोगन मतलब नारा, इस जनसंख्या का एक नारा भी दिया गया था, और नारा था भाई, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये इसका क्या था, स्लोगन था भाई, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, ये इसका नारा था। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमसे पूछी जाती है भाई, याद रखिएगा। अब हमने देखा कि हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे इस जनगणना वाले टॉपिक को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों पहला पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, पहला हमारा पॉइंट है सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। ये हमारा पहला फोल्डर है भाई, अपने दिमाग में 2011 की जब आप जनगणना पढ़ोगे तो पहला जो फोल्डर अपने दिमाग में बना के रखोगे आप, पहला जो एक छोटा सा हम फोल्डर बना रहे हैं उसका नाम क्या है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, मैक्सिमम और मिनिमम पॉपुलेशन। ठीक है, चले, तो हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम दो कॉलम बना रहे हैं दोस्तों, दो चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं, हम दो चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं कुल जनसंख्या कितनी, क्योंकि ये जनसंख्या वाला हिस्सा है, तो हम यहां पर बात करेंगे कुल जनसंख्या भारत की कितनी, भारत की कुल जनसंख्या कितनी, वो हम यहां देखेंगे। ठीक है, हमें क्या क्या देखना है, पहले मैं बना रहा हूं, टोटल पॉपुलेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कुल पुरुष कितने हैं, भारत में कुल पुरुष मतलब कि मेल कितने हैं, ये हम देखने वाले। एंड हम देखेंगे दोस्तों कुल महिलाएं कितनी है, 2011 के अनुसार भारत में कुल महिलाएं कितनी है, ये तीन चीजें हमें देखनी है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है ये हमें देखना है, कुल पुरुषों की संख्या कितनी है ये हमें देखना है, और कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी ये हमें देखना है 2011 के अनुसार। देन फिर हम दूसरे हिस्से में यहां पर देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या, और यहां पर देखेंगे दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या, है ना। यहां पर क्या देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या। देखिए पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, इससे ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस टॉपिक को याद रखना। मैंने कहा भैया सर्वाधिक वाला हम यहां देखेंगे और न्यूनतम वाला हम उसके दूसरे तरफ देखेंगे। ये देखिए सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। और दोस्तों इसमें हम तीन चीजें देखने वाले हैं। हम यहां पर देखेंगे राज्यों की स्थिति क्या है, यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। फिर हम देखेंगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश,
केंद्र शासित प्रदेश, इनकी क्या स्थिति, ये भी हम देख लेंगे। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, और यहां पर न्यूनतम जनसंख्या वाले। और ऐसे ही दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं जिले, राज्य के साथ साथ हम क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट भी देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है भाई। अपने दिमाग में पहले फॉर्मेट को स्टेब्लिश करो। देखो ये टॉपिक जल्दबाजी वाला टॉपिक नहीं है भाई कि आपने सोचा कि यार हम 1 मिनट में कर लें, 2 मिनट में कर लें, नहीं, समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डेटा है। ठीक है, इसे हटाते हैं भाई, ज्यादा रंग रोगन ठीक नहीं। तो देखिए पहला हमारा फोल्डर क्या चल रहा है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, चलें भाई। अब हमने 3 चीजें बनाई है। कुल जनसंख्या कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन, कुल पुरुष कितने हैं, कुल महिलाएं कितनी। टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों टोटल पॉपुलेशन कितनी आई थी, टोटल पॉपुलेशन आई थी 121 सीआर। सीआर मतलब करोड़, 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या आई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो काफी ज्यादा हो गई होगी, पर अभी भी हम उसी ऑफिशियल डेटा पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत की कुल पॉपुलेशन कितनी थी, कुल पॉपुलेशन कितनी थी भाई, भारत की कुल पॉपुलेशन कितनी थी, 121 करोड़। सही है, चलें आगे चलते हैं। कुल पुरुषों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। कुल पुरुषों की अगर हम बात करें तो कुल पुरुष उस समय भारत में थे 62.31 सीआर। कितने थे, 62.31 करोड़। कितना बढ़िया आंकड़ा है, देखो 62 का आधा करोगे तो 31 आ जाएगा। तो 62.31 सीआर पुरुष थे। ठीक है, और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं थी भाई 58.74 सीआर। ठीक है, ये करोड़ है भाई, है ना, ये सीआर मतलब करोड़। ठीक, चले तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई दोस्तों, कुल जनसंख्या कितनी हो गई, कुल जनसंख्या हो गई आपकी कितनी, 121 करोड़। ठीक है, फिर 62.31 सीआर, यानी ये है महिलाओं की संख्या। जल्दी से इसे देख लीजिए, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। चलिए, ये छोटी सी बातचीत थी और पेशेंस तो रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा अभी धीरे धीरे आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले, हमें राज्य देखने हैं, हमें केंद्र शासित प्रदेश देखने और फिर हमें जिले देखने हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर चीजें आपके दिमाग से इधर उधर हो जाएगी। भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था यूपी। सबसे आगे क्या था, यूपी। दोस्तों यूपी में सबसे ज्यादा थी ना जनसंख्या। ठीक है, सेकंड नंबर पर था भाई महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे क्या था, महाराष्ट्र। और दोस्तों थर्ड नंबर पे, इसे ना मैं इस तरीके से ना लिखकर, मैं इसे पॉइंट डालकर लिख देता हूं। चलें, नंबर 1 में कौन था भाई, यूपी। यूपी। नंबर 2 पर कौन था, महाराष्ट्र। और दोस्तों नंबर 3 पर था बिहार। नंबर 3 पर क्या था, बिहार। तो यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, तो दोस्तों इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है उम्बी। एक शब्द याद रख लो, उम्बी। उम्बी नाम हो सकता है ना किसी का। अरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य याद रखना है तो एक नाम याद रख लो, उम्बी। ऊ से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश यूपी। एम से क्या हो गया, महाराष्ट्र। बी से क्या हो गया, बिहार। और दोस्तों न्यूनतम की अगर हम बात करें, न्यूनतम, तो न्यूनतम में सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। सबसे कम कहां पर है, सिक्किम। फिर सेकंड नंबर पर है मिजोरम, और थर्ड नंबर पर क्या है, गोवा। थर्ड नंबर पर क्या है, गोवा। सिक्किम से थोड़ी ज्यादा मिजोरम में और उससे थोड़ी ज्यादा गोवा में। पर अगर हम सिंगल सिंगल की बात करें, सिर्फ एक एक देखें, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य क्या है, यूपी। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या है, सिक्किम। अच्छा, इसकी क्या ट्रिक बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी सिमिगो। सिमिगो, सिमिगो। तो हमने दो छोटी छोटी ट्रिक इस्तेमाल की, हमने दो छोटी छोटी ट्रिक इस्तेमाल की है भाई। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 मिनट है ना, 1 मिनट। ओके,
चले भाई, तो उम्बी और सिमिगो, उम्बी और सिमिगो की हमने बातचीत की। क्या इतनी बातें समझ में आई? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर हम बात करें तो सीधे उम्बी, उम्बी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। और सबसे कम जनसंख्या वाले सिमिगो, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, अगर आपको कल कल को यह पूछ लिया गया कि भाई यूपी में कितनी जनसंख्या रहती है, तो दोस्तों यूपी में रहती है 16.5% जनसंख्या। यूपी में कितनी रहती है? 16.5% जनसंख्या जो है दोस्तों कहां रहती है? यूपी में रहती है। कुल भारत की, पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या दोस्तों यूपी में रहती है। और अगर सिक्किम में पूछा जाए तो आप सिक्किम में बताइएगा कि सिक्किम में केवल 0.5% जनसंख्या कहां रहती है? सिक्किम में रहती है भाई, 0.5%। पूरे भारत की 0.5% पॉपुलेशन सिक्किम में रहती है और 16.5% कहां रहती है? यूपी में रहती है। ये तो हमने राज्यों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं भाई केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति। तो दोस्तों अगर केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति की हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश रहने वाला है दिल्ली, है ना। सबसे ज्यादा कहां पर है? स्वाभाविक तौर पे दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? दिल्ली में है। सबसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली में, है ना। और सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप। सबसे कम कहां है दोस्तों? लक्षद्वीप। और ऐसे ही अगर हम जिले जिले की बात करें, अगर हम जिले की बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले, जिले की अगर हम बात करें तो वो है थाने। थाने कहां पर है? थाने महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जो थाने है दोस्तों, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और सबसे कम की बात करें हम तो दिबांग घाटी, दिबांग करके दोस्तों एक जिला है कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने केवल पहला फोल्डर पढ़ा है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 62.31, 62 का आधा 31। महिलाएं कितनी है? 58.74, 58.74। कितनी है? 58.74 CR करोड़। चलें, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले हमें तीन चीजें देखनी है, तीन इकाइयां देखनी है, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले। भाई राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में है, सबसे कम सिक्किम में है। क्या तीन तीन पता है हमें? हाँ, तीन सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उम्बी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। तीन सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? सिमिगो, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। ठीक। यूपी में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 16.5%। सिक्किम में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 0.5%। चलें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। सबसे कम कहां? लक्षद्वीप में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र का। और सबसे कम दिबांग, अरुणाचल प्रदेश का। जल्दी से इसे देखिए, फिर हम अगले हमारे फोल्डर की तरफ जाएंगे। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए दो बातें और इसमें देख लीजिए जो कि हमें अलग से देखने की, पर हम यहां पर उसको मेंशन जरूर करेंगे भाई। दो बातें अलग से देख लीजिए। देखिए पहली बात तो दोस्तों, पहली बात, भारत, चलें इसे अगले स्लाइड में लिख लेते हैं ना हम, क्या दिक्कत है। चले अगली स्लाइड बना रहे हैं। और दोस्तों इस आधार पे अगर हम देखें, इस आधार पे अगर हम देखें तो भारत विश्व में, भारत इस आधार पर विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वाला देश है, मतलब दोस्तों जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में सेकंड नंबर पर आता है। किसके बाद? चाइना के बाद, चीन के बाद। दोस्तों चाइना के बाद 2011 की मैं बात कर रहा हूं अभी, 2011 के अनुसार हम विश्व में जनसंख्या के मामले में चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है। सही है। अगर मैं आपको यहां सिंपली बताऊं कि भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, वो भी यहीं पर देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले
देश। ठीक है, देखिए दोस्तों, नंबर 1 है चाइना। नंबर 1 है चाइना। चाइना के बाद आता है भारत, इंडिया। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है अमेरिका। देन फिर फोर्थ नंबर पर आता है इंडोनेशिया। पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। पांचवें नंबर पर क्या आता है? ब्राजील आता है भाई। पांचवें नंबर पर क्या है? ब्राजील। ठीक है, तो 5 अगर मैं सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों की बात करूं 2011 के मुताबिक, तो चाइना, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील। हम सेकंड नंबर पर हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई कि दोस्तों पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका कितने प्रतिशत भारत में रहता है, टोटल दुनिया में जितनी भी जनसंख्या थी उस समय, उसका कितना प्रतिशत भारत में रहता है, ठीक है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो वो भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। चलिए भाई दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा कहां रहता है? भारत में रहता है। भारत में रहता है। दोस्तों विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% भाग, 17.5% भाग कहां है? अकेला भारत में है। याद रखिएगा, कहां पर है? अकेला भारत में है। जबकि हमारे पास विश्व की जितनी भी जमीन है उसका कितना हिस्सा है? केवल 2.5%। तो दोस्तों केवल 2.5% जमीन है हमारे पास पूरी दुनिया की, और उसमें 17.5% जो है क्या रहती है? जनसंख्या रहती है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल कितना है? विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत में हिस्सा कितना है? 2.5%। तो ये कुछ और भी बातें थी जो हमें देखनी थी। चलें भाई, अभी तक हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा हम वापस चलते हैं। सबसे पहले हमने बात की जनगणना 2011 की, स्वतंत्र भारत की 7वीं, ओवरऑल 15वीं जनगणना है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। दोस्तों लोगो क्या है? प्रागणक शिक्षिका। नारा क्या है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ठीक है, फिर हमने बातचीत ये की कि हम इस जनगणना वाले टॉपिक को ऐसे 7 छोटे छोटे फोल्डर बनाकर पढ़ने वाले हैं। पहला फोल्डर क्या रहेगा हमारा? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। फिर हमने पहला फोल्डर बनाया हमारा सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या। दोस्तों इसमें हमने देखा सबसे पहले कुल जनसंख्या भारत की कितनी है। जल्दी से बताइए, कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 62.31 करोड़। महिलाएं कितनी है? 58.74 करोड़, ये महिलाएं। ठीक, अब सर्वाधिक और न्यूनतम की हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमने लिखा है मैक्सिमम, एक तरफ लिखा है हमने मिनिमम, मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम। और हम 3 चीजों पर बात कर रहे हैं। हम राज्य देख रहे हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं, एंड देन हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाई जिले। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे भूभाग होते हैं हमारे देश के जहां पर राज्य सरकारें नहीं होती है, वहां पर सीधे केंद्र सरकार अपना शासन चलाती है। होते वो राज्य की तरह है, लेकिन उन पर सीधे केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। वहां पर राज्य सरकार नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत सीमित शक्तियों के साथ होती है, उसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सब। तो देखिए उनकी भी हम बातचीत कर रहे हैं और हम जिले की बातचीत कर रहे हैं। राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले हमने 3 राज्य देखे हैं, उम्बी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। न्यूनतम जनसंख्या वाले हमने 3 देखे हैं, सिमिगो, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। यूपी में कितने? 16.5%। सिक्किम में कितना? 0.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी क्या है? दिल्ली। और यूनियन टेरिटरी यूटी मतलब, और न्यूनतम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला क्या है? ठाणे, महाराष्ट्र का। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है? अरुणाचल प्रदेश का दिबांग। कैसे याद होगा? इस फॉर्मेट को जब 3-4 बार आप पढ़ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। बस पढ़ना है, लोड नहीं लेना है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत रहता है? 17.5%।
विश्व के कुल भूभाग का कितना क्षेत्रफल भारत में है? 2.5%। भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? सेकंड, चाइना के बाद। चलिए अब हम अगले फोल्डर की तरफ जा रहे हैं। हमने अगला फोल्डर क्या बनाया था? जनसंख्या वृद्धि दर। चलें भाई, तो दोस्तों अब हमारा सेकंड फोल्डर जो है वो हम बना रहे हैं। सेकंड, जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर पर हम बातचीत करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर हम अब बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें यही बातचीत करते हैं भाई, इसके भी हम दो भाग बनाने वाले हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों, कुल कितनी जनसंख्या बढ़ी है पिछले 10 सालों। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। तो कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई भारत में, है ना, ये हमें देखना है दोस्तों। कुल वृद्धि कितनी हुई ये देखना है। फिर हमें देखना है कि दशकीय वृद्धि कितनी, मतलब 10 साल में हम कितने प्रतिशत की दृष्टि से बढ़ रहे थे। दशकीय वृद्धि दर कितनी है ये हमें देखना है। और इसके अलावा दोस्तों वार्षिक वृद्धि दर कितनी है ये भी हमें देखना है, मतलब हर साल कितनी वृद्धि होती है, वार्षिक वृद्धि दर कितनी है ये हमें देखना है। ये तीन चीजें हमें इसमें देखनी। कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है वो हमें देखना, दशकीय वृद्धि कितनी हुई, मतलब पूरे के पूरे 10 साल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई पिछले 10 सालों की तुलना में, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, मतलब हर साल हम कितने % ग्रोथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे यही देखेंगे सर्वाधिक वृद्धि, यहां पर हम यही देखने वाले हैं ना, सर्वाधिक वृद्धि। और यहां पर हम देखेंगे न्यूनतम वृद्धि। अच्छा, वृद्धि दर की बात हो रही है ना, ग्रोथ रेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि। यहां पर क्या देखेंगे? यहां पर देखेंगे राज्य, फिर क्या देखेंगे? यूटी, है ना। सर्वाधिक वृद्धि दर में हमें क्या क्या देखना है? राज्य देखना है, केंद्र शासित प्रदेश देखना है, और साथ साथ दोस्तों क्या देखना है? जिले देखना है। ये तो हमारा फॉर्मेट है, हम मोस्टली ऐसे ही फॉर्मेट पे काम करने वाले हैं। जल्दी से पहले फॉर्मेट को एक बार रिवाइज कीजिए, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब दोस्तों इसको हम, इसके डेटा की तरफ हम चलते हैं। चलें भाई, इसके डेटा की तरफ हम जा रहे हैं। और देखिए, अगर हम कुल वृद्धि दर की बात करें ना, कुल वृद्धि दर, तो दोस्तों 10 साल में, मतलब 2011 से पहले जनगणना कब हुई होगी? 2001 में। तो 2001 से 2011 10 सालों में हमारे यहाँ कुल जनसंख्या बढ़ी है 18.10, मतलब 18.10 करोड़। इतनी बढ़ी, 18.10 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ बढ़ी। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। अगर हम इसे देखें तो यह है ब्राजील से भी ज्यादा है। ब्राजील, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ब्राजील जो है वो पांचवा, जनसंख्या के मामले में पांचवा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ब्राजील की जनसंख्या से ज्यादा हमने 10 साल में जनसंख्या बढ़ा ली है। तो ब्राजील की जनसंख्या से अधिक है ये, हमारे 10 साल का जो डेटा है ना वो पूरी ब्राजील की जनसंख्या से ज्यादा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातचीत कि हम काफी ज्यादा ग्रोथ रेट कर रहे हैं, लेकिन पहले इससे ज्यादा हुई है। अगर हम ओवरऑल देखें तो कमी आई है हमारे यहाँ। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 18.10 करोड़, सिंपल सी बात, जो कि ब्राजील की जनसंख्या से ज्यादा है। दोस्तों हर 10 साल में हम कितना बढ़ रहे हैं? हर 10 साल में हमारे यहाँ 17.7% वृद्धि हो जाती है। 17.7% की वृद्धि हो रही है हमारे यहाँ। पहले तो हम 20 से ज्यादा की वृद्धि कर रहे थे। वार्षिक वृद्धि दर कितनी? दोस्तों वार्षिक वृद्धि दर है हमारी 1.74%। कितनी है? 1.74%। ठीक, ये हमारे यहाँ स्थिति है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर की। कुल जनसंख्या वृद्धि 18.10 करोड़, सिंपल 18.10। दशकीय वृद्धि कितनी? दशकीय वृद्धि कितनी? 17.7। कितनी है? 17.7।
सिंपल, 17.7 है ना। और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर है 1.74%। कितनी है? 1.74%। ठीक है, फिर से देखिए हमारे यहाँ टोटल वृद्धि दर कितनी है? 18.10 करोड़, जो कि ब्राजील की जनसंख्या से ज्यादा है। हर 10 साल में कितनी वृद्धि होती है दोस्तों? हर 10 साल में 17.7% की वृद्धि होती है। और हर साल कितनी वृद्धि होती है? वार्षिक वृद्धि कितनी है? 1.74, 1.74। ये है हमारे यहाँ। अब अगर हम कंपेयर करें इसे, अगर हम कंपेयर करें कि दोस्तों हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर की क्या स्थिति है, तो दोस्तों हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आ रही है? कमी आई है। कमी आई है मतलब पिछली जनगणना की तुलना में इस जनगणना के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आई है। और कितनी कमी आई है दोस्तों? कमी आई है कितनी? 3.84% की। कितनी आई है? 3.84% की क्या आई है? कमी आई है भाई। इतनी कमी आई है दोस्तों। हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर में क्या आई है? कमी। कितनी? 3.84%। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा तो है भाई, इसमें काफी सारे डेटा रहते हैं, लेकिन अगर मुझे याद है इसका मतलब है आपको भी हो जाएगा याद। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, 5-6 बार 10 बार इसे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो भाई आने वाले जितने भी आप एग्जाम देंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आएगी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम वापस आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पर। सेकंड हमारा जो फोल्डर था जनसंख्या वृद्धि दर। और देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में हमने देखा कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? 18.10 करोड़। 18.10 करोड़। दोस्तों दश की वृद्धि दर कितनी है? दश की वृद्धि दर है 17.7। 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक वृद्धि दर है 1.74। ठीक। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किस देश के बराबर हमने जनसंख्या 10 साल में प्रोड्यूस कर दी थी? ब्राजील। ओवरऑल जनसंख्या वृद्धि दर की क्या स्थिति चल रही है दोस्तों? ओवरऑल कमी आई है। कितनी कमी आई है? 3.84% कम हुई है 10 साल में। सही है। अब देखिए हमें बताना है सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य बताने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बताना है और जिले बताना है। ठीक है, देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है कहां पे? मेघालय में। कहां देखने को मिलती है? मेघालय में सबसे ज्यादा देखने को मिली भाई, मेघालय। और सबसे कम कहां देखने को मिली दोस्तों? सबसे कम हमें देखने को मिली नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। सबसे ज्यादा वृद्धि दर कहां है? मेघालय में। और सबसे कम वृद्धि दर कहां देखने को मिली? नागालैंड में। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यूटी की बात करें तो दादर और नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली जो है यहां पे सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखने को मिली, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम वृद्धि दर थी। लक्षद्वीप में सबसे कम ग्रोथ हुई। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी, है ना। और जिले की अगर हम बात करें दोस्तों तो जिले तो आपने कभी सुने नहीं होंगे। यहां पर एक जिला है कुरुंग कुमे। क्या है? कुरुंग कुमे। कुरुंग कुमे कहां पर है? मेघालय का जिला है। कहां का है? मेघालय का। यहाँ पे सबसे ज्यादा, इस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, इस जिले में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। और सबसे कम वृद्धि वाला जिला जो है वो है लॉन्गलेन। क्या है? लॉन्गलेन। कहां का है ये? नागालैंड का। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसे याद कैसे करें। सवाल ये है कि इसे याद कैसे करें, तो देखो बहुत सिंपल है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और हमें पता है हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं राज्य, फिर हम देखते हैं यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, फिर हम देखते हैं जिले। राज्य, उसके नीचे यूटीज, उसके नीचे जिले। सर्वाधिक पहले देखते हैं, फिर देखते हैं हम न्यूनतम। सबसे पहले देखते हैं हम ज्यादा वाले, फिर हम देखते हैं कम वाले। केवल 3 शब्द याद रख लो, केवल 3 शब्द। और वो हमने कहीं से नहीं उठाए हैं, वो हम इनके इनिशियल लेटर से उठा रहे हैं। इसका हमने मैं उठाया, इसका ना उठाया। क्या बन गया? मैना। क्या बन गया? मैना। ट्रिक बना रहे हैं भाई, ट्रिक। दोस्तों हम ट्रिक बना रहे हैं और ट्रिक यहां पर लिख रहे हैं, इस तरफ ही लिख देते हैं इसकी ट्रिक।
ट्रिक में देखिए, सबसे पहला शब्द आपको याद रखना है मैना, मैना। सेकंड शब्द याद रखना है दाल, और तीसरा शब्द याद रखना है कुला। तीन शब्द याद रख लीजिए, मैना, दाल, कुला। और कहीं कोई बहुत इसमें साइंस नहीं है, हमने इनिशियल लेटर उठाए भाई, इनिशियल लेटर उठाए और उससे हमने ट्रिक बना ली। मेघालय का मैं, नागालैंड का ना, मैना। दादर का दा, लक्षद्वीप का ला, दाल। मैना क्या खाती है? दाल। और फिर क्या करती है? कुला करती है। कुरुंकुमे और लॉन्गलैंड, लॉन्गलैंड, कुरुंकुमे और लॉन्गलैंड। इतना सिंपल है। चलिए इस टॉपिक को फिर से हम देखते हैं। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी भारत में? 18.10 करोड़। दश की वृद्धि कितनी हुई? 17.7। वार्षिक वृद्धि कितनी हुई? 1.74। ठीक। फिर सर्वाधिक और न्यूनतम, फॉर्मेट याद है? पहले देखते हैं मैक्सिमम, फिर देखते हैं मिनिमम, मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम। और इधर क्या देखते हैं? राज्य देखते हैं, यूटीज देखते हैं, जिले देखते हैं। ट्रिक क्या है? मैना दाल कुला, मैना दाल कुला, है ना? कैसे देखते हैं हम? मैना दाल कुला। चलें भाई, मे से मेघालय, ना से नागालैंड, है ना? यहां पर क्या देखते हैं हम हमेशा? सर्वाधिक। यहां पर क्या देखते हैं? न्यूनतम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले ये हो गए, न्यूनतम वाले ये हो गए। मेघालय, नागालैंड। दादर नगर हवेली, ला से क्या है? लक्षद्वीप। कू से कुरुंकुमे, और ला से लॉन्गलैंड। तो देखिए हमारे दो भाई फोल्डर रेडी हो चुके हैं पढ़कर। अभी इसे जल्दी से आप देख लो, देन फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई। तीसरे फोल्डर की तरफ फिर हमें जाना है। चलें, तो अब तक क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा रिवीजन कर लें, क्योंकि काफी डेटा जो है वो इस टॉपिक में मिलने वाला है आपको। चलें भाई, बार बार रिवीजन तो हमें करना पड़ेगा, चाहे समय कितना भी लग जाए। एक बार पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे, है ना? जल्दबाजी में, देखो 1 घंटे में अगर मुझे करवाना होता तो फिर मैं बहुत जल्दी करवा देता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम आराम से करते हैं, सीखने की अपनी एक क्षमता है, हम उसी समय के अनुसार सीखें जिसमें कि सीखना आसान होता है। ठीक है, और डेटा काफी ज्यादा है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो फिर आप बार बार पढ़ते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा। बेसिक तरीका ये है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से इसे पढ़ लीजिए 1-2 बार, देन फिर रिवीजन करते रहिए, हमेशा याद रहेगा। देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत की जनगणना 2011, स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और ओवरऑल जब से हमने जनगणना शुरू की अंग्रेजों के जमाने से, 1881 से 15वीं है। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। और लोगो क्या था? प्रगणक शिक्षिका, कंप्यूटर हाथ में लिए एक महिला बैठी हुई थी, वो है। और नारा क्या था भाई इसका? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हम इसे कितने फोल्डर में पढ़ेंगे? हम इसे 7 फोल्डर बनाकर पढ़ेंगे। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या देखेंगे, फिर उसके बाद जन्म वृद्धि दर देखेंगे, फिर उसके बाद शहरीकरण और ग्रामीणीकरण देखेंगे, ये देखा था हमने। फिर देखेंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब जेंडर रेशियो। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। फिर देखेंगे लिटरेसी रेट। फिर देखेंगे एससी और एसटी की पॉपुलेशन कहाँ कितनी है और कैसी है। हमने अभी तक 2 चीजें देख ली है, हम तीसरा शहरीकरण और ग्रामीणीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जनसंख्या, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या हमने ये देखी थी। तो सबसे पहले हमने देखा भारत में कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या है 2011 के मुताबिक कितनी है? 121 करोड़। पुरुष कितने हैं दोस्तों? पुरुष है 62.31 करोड़। महिलाएं कितनी है? 58.74 करोड़। 58.74 करोड़। कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं, सिंपली इतना। भाई कुल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 62.31। पहले 62 याद रख लो, फिर 31 याद रख लो, आधा है उसका। और महिलाएं कितनी है दोस्तों? महिलाएं हैं 58। महिलाएं कितनी है? 58। बच्चे नहीं पूछे जाते। चलो, फिर सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम की अगर हम बातचीत करें तो हमने कैसे याद रखा है भाई? वही तरीका है हमारा। राज्य की अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य, उमबी, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार।
न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य सिमिगो, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। यूपी 16.5, 16.5% पॉपुलेशन। सिक्किम की आधा परसेंट लोग जो है कुल जनसंख्या का आधा प्रतिशत सिक्किम में रहता है। यूटी की बात करें तो सब जानते हैं दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, लक्षद्वीप में बहुत कम लोग रहते हैं भाई। जिले की बात करें तो महाराष्ट्र का जो थाने करके जिला है वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश का दिबांग जो है वहां पे बहुत कम लोग। ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद, है ना। फिर भारत के बाद अमेरिका आता है, इंडोनेशिया आता है, ब्राजील आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहां रहता है, भारत में। उस समय के मुताबिक, है ना। अब तो और ज्यादा रहने लगा होगा, कोई बात ही नहीं है उसमें। नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो हम फिर इसको ठीक कर लेंगे, फॉर्मेट यही रखेंगे, डेटा को रिवाइज कर लेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर हमारा दूसरा फोल्डर। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी भाई दोस्तों, 18 करोड़, मोटे तौर पे 18.10 करोड़, 18 करोड़ 10 लाख लोग 10 साल में बढ़ गए हमारे यहाँ। वृद्धि दर कितनी हुई, 17.7, 10 साल की। एक साल की कितनी हुई, 1.74। वृद्धि हुई कि कमी आई, पिछले जनगणना की तुलना में कमी आई है दोस्तों। कितनी कमी आई है, 3.84% की, इतनी कमी आई। फिर डेटा क्या था हमारा, तो ट्रिक मैंने बताया आपको, मैना दाल कुला, मैना दाल कुला। और मैना दाल कुला में मेघालय, नागालैंड। देखो अब फॉर्मेट याद रखना, यहां सर्वाधिक देखते हैं, यहां न्यूनतम देखते हैं, छप जाना चाहिए दिमाग में। राज्य, यूटी और जिले, मेघालय, नागालैंड, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, कुरुंग कुमे और लॉन्गलैंड, है ना। ये सारी की सारी चीजें। अब हम तीसरे फोल्डर की तरफ जा रहे हैं, और हमने तीसरा जो हमारा फोल्डर डिसाइड किया था वो किया था शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। आ जाइए भाई, और ये एनोटेशन जब आप तक पहुंचेगा तो आप इसका रिवीजन फिर बार बार करना भाई। चलें, तीसरा हमारा फोल्डर क्या है, शहरीकरण और ग्रामीणीकरण। दोस्तों हमें क्या देखना है, भारत में शहरीकरण कितना है, ये एक हमें ये देखना है, और दूसरा हमें ये देखना है कि भारत में ग्रामीणीकरण कितना है भाई, ये भी हमें देखना है। शहरीकरण और ग्रामीणीकरण, ये हमें देखना है। ये छोटा सा हमारा टॉपिक। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, भारत में एक किसी चीज को देख लिया जाए तो दूसरी चीज अपने आप पता चल जाएगी। अरे भाई, भारत अगर 100% भारत के इलाके को अगर देख लिया जाए, मैं कह रहा हूं उसमें से एक अगर पता चल जाए तो दूसरा हम अपने आप पता कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, क्या रखा है इसमें, है ना। तो देखिए, इसका फॉर्मेट अब अलग रहेगा भाई, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। कैसा है, देखिए देखिए ऐसा है ना, हम इसके सीधे दो ऐसे हिस्से बना रहे हैं। एक तरफ हम देखेंगे शहरीकरण, मतलब अर्बनाइजेशन कितना है, अर्बन कितने लोग रहते हैं, शहरीकरण। और दूसरा हम देखेंगे ग्रामीणीकरण कितना है। स्वाभाविक तौर पे आप भी जानते हो भारत में ग्रामीणीकरण ज्यादा रहेगा ना, है ना, गांव का देश है हमारा। तो दोस्तों पूरे 100% भारत का 31.2% हिस्सा शहरीकृत है। कितना, 31.2%। ठीक है, और 68.8% क्या है, ग्रामीणीकृत। ठीक है, तो ये है भाई स्थिति भारत में शहरीकरण। देखो अब ये बस याद रख लो और इसको 100 से माइनस कर देना। भारत अगर 100% है तो 100% में 31.2%, 31.2% शहरीकरण, मतलब 100 में से इसे घटा दो तो ये जो आ गया वो ग्रामीणीकरण है। तो एक कोई डेटा याद रख लो, शहरीकरण याद रख लो 31.2%। वैसे भी 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। 3 में से 1 अगर माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा ना, तो उससे याद रख लो कि 3 में से 1 2 आ जाएगा, दिमाग में रखने वाली बात। अब देखिए, अब यहां पर हमें देखना है शहरीकरण वाले जिले, सर्वाधिक शहरीकरण कहां पर है। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीणीकरण कहां पर है। ऐसा थोड़ी ना देखेंगे कि सर्वाधिक शहरीकरण कहां है और न्यूनतम शहरीकरण कहां है। भाई न्यूनतम शहरीकरण ही ग्रामीणीकरण है ना। तो दोस्तों सर्वाधिक शहरीकरण हम क्या देखने वाले हैं,
सर्वाधिक शहरीकरण। सर्वाधिक शहरीकरण यहां पे देख रहे हैं, और न्यूनतम, हाँ, और यहां पर भी हम सर्वाधिक ही देखेंगे, सर्वाधिक ग्रामीणीकरण, कि भाई सबसे ज्यादा गांव किस राज्य में हमें देखने को मिलते हैं। क्या बात समझ में आ रही? न्यूनतम शहरीकरण क्यों नहीं देख रहा हूं? अरे भाई, जिस राज्य में न्यूनतम शहरीकरण है मतलब वहां पर ग्रामीणीकरण ज्यादा होगा। अपोजिट चीज है। जहां पर न्यूनतम ग्रामीणीकरण है, न्यूनतम ग्रामीणीकरण है मतलब वहां पर शहरीकरण ज्यादा होगा, तो वही वही बातें हो जाएगी। तो सर्वाधिक शहरीकरण और सर्वाधिक ग्रामीणीकरण। देखो, सर्वाधिक शहरीकरण हमें कहां पर देखना है? राज्य में देखना है और यूटी में देखना है ना। जिले की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल नहीं करवाई सरकार ने। राज्य और यूटी, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है इसका। अभी देखो, भारत का सर्वाधिक, चलें, भारत का सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य जो है दोस्तों, वो है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा शहरीकरण हमें कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा शहरीकरण कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड है ना। चलिए, सर्वाधिक शहरीकरण कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, है ना। और दोस्तों, सर्वाधिक अगर हम ग्रामीणीकरण की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीणीकरण की बात करें, तो वो हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। कहां देखने को मिलेगा? सिक्किम में देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि सिक्किम में शहर बहुत कम है, गांव ही गांव है। तो सबसे ज्यादा कहां पर? सिक्किम। दोस्तों देखो, अगर हम थोड़ा सा यहां पर बदलें, इसको हम अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखना चाहें, प्रतिशत में, हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र बड़ा है ना, छोटा सा अगर कोई इलाका रहेगा तो वहां प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत की दृष्टि से गोवा में शहरीकरण ज्यादा है। दोस्तों, गोवा में शहरीकरण ज्यादा है। और वहीं अगर हम यहाँ प्रतिशत की दृष्टि से देखें, प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि भाई ग्रामीणीकरण कहां पर ज्यादा है, फिर दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा शहरीकरण महाराष्ट्र में है और सबसे ज्यादा ग्रामीणीकरण सिक्किम में है। कहां पर? सिक्किम में। सही है। प्रतिशत की दृष्टि से गोवा में सबसे ज्यादा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम। अब हम यूटी की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी। आप भी जानते हो दिल्ली सबसे ज्यादा रहेगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें कहां देखने को मिलेगा? दिल्ली में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। और सबसे कम, या हम कह लें कि सबसे ज्यादा ग्रामीणीकरण हमें कहां देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? अंडमान एंड निकोबार में। तो देख लीजिए भाई जल्दी से इसे, देन हम फिर बातचीत करते हैं आगे की। कैसे याद रखेंगे इसे? इसे हम ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक शहरीकरण कितना है? 31.2%। ग्रामीणीकरण कितना है? 68.8। एक कोई याद रख लो, उसको 100 से माइनस कर दो। अब सुनना, बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे ज्यादा शहर कहां पर है? महाराष्ट्र में। सबसे कम शहर कहां है? सिक्किम में। सिक्किम पहाड़ी राज्य, वहां शहर है ही नहीं, गांव ही गांव है। ठीक। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से गोवा लगभग पूरा शहर है, और प्रतिशत की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत कम शहर है, परसेंटेज वाइज गांव ज्यादा है प्रतिशत की दृष्टि से, है ना। यूटी की बात करें तो दिल्ली पूरा ही शहर है और अंडमान निकोबार पूरा ही गांव है। ये स्थिति है भाई। अगर आपसे ग्रामीणीकरण की बजाय इसे कह दिया जाए न्यूनतम शहरीकरण, तो भी बात वही है। थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपसे ग्रामीणीकरण के बजाय पूछ लिया जाए कि न्यूनतम शहरीकरण, तो भी यही आंसर आएगा भाई, क्योंकि जहां पर न्यूनतम शहरीकरण होगा वहीं पर ग्रामीणीकरण सबसे ज्यादा होगा, याद रखना। और शहरीकरण के बजाय अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम ग्रामीणीकरण, तो भी आंकड़ा यही होना चाहिए। समझ रहे हो? ग्रामीणीकरण कम होगा इसका मतलब शहरीकरण ज्यादा होगा, और शहरीकरण जो है वो कम होगा इसका मतलब वहां पे ग्रामीणीकरण ज्यादा होगा, है ना। तो जल्दी से ऐसे देखो, देन फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।
और इसमें घबराना नहीं है। जितने भी लोग पढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें एग्जाम निकालना होता है, वो ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी करते हैं भाई, क्योंकि बाकी लोग यही गलती करके आते हैं और आप यही उनसे एडवांटेज ले सकते हो। तो दोस्तों हमने 3 फोल्डर जो हैं वो यहां पर कवर किए हैं भाई। 3 फोल्डर हमने कवर किए हैं। चलें, तो लगभग दोस्तों आज की क्लास तो हमारी हम यहीं तक रखते हैं। हमने एक क्लास में केवल 3 फोल्डर जो है वो डिस्कस किए। अब देखिए अगली क्लास में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इन तीनों चीजों का। देन फिर आने वाले जो हमारे फोल्डर्स हैं, जिसमें हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करना है, लिंगानुपात के बारे में बात करना है, साक्षरता के बारे में बात करना है, एससी और एसटी के बारे में बात करना है, और जनगणना के बारे में और भी चीजें हमें डिस्कस करनी है, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। देखिए थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, फिर से बार बार देखो इस वीडियो को, आराम से देखो, जब तक कि डेटा याद ना हो जाए तब तक देखो। ऐसे ब्लैंक फॉर्मेट बना लो उसके बाद, और फिर उसको बार बार आप फिल करके देखो कि आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।